जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्मार्ट में। पिछली वीडियो में हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे और जहां पे हमने प्रश्नों को रोका था वो हमारा प्रश्न था कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो यह जो है वह जीवाश्मों की आयु जो है निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। इसके आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जिन्होंने इस वीडियो को इससे पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वो आपको उसका लिंक इसके अंत में आपको दिख जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना किसी समय को गवाए हुए हम अपने आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। जी हाँ, अत्यधिक शराब पीने से जो है वह लीवर खराब हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो शरीर में रक्त बैंक का काम जो है वो स्प्लीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्वांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर को बीमारियों से बचाना। वाइट ब्लड जो सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इनका जो मुख्य कार्य है वो शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। अगला प्रश्न हमारा, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो यह हमारी किडनी करती है, पृथक करती है अवांछनीय पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को पृथक करने का कार्य किडनी करती है। नेक्स्ट है हमारा, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो यह जो है एक वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। ये जनरल साइंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, डायनेमो का कार्य क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट हमारा, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। तो उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट जो है रंग बदलता है। नेक्स्ट हमारा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है हमारा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है। तो मिक जो MIC, इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और दोस्तों रासायनिक सूत्र है CH3NCO। इससे बहुत बड़ी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और बहुत लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। नेक्स्ट हमारा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिक्स तथा ट्रिटिकम वल्गेयर। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऑक्जेनोमीटर से जो है पौधों की रेखीय वृद्धि, लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ द प्लांट्स मापी जाती है। नेक्स्ट हमारा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर का जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ताप बढ़ जाता है। मोस्टली आप लोग सोचते होंगे कि फ्रिज जो है वो ठंडा होता है, अगर हम दरवाज़ा खोलेंगे तो हमारा कमरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, हमारा कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों से क्या नापा जाता है। तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर, ऑक्जेनोमीटर, जिसको अर्धचाल जो भी हमने पढ़ा है इससे पहले, वही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हुआ है। फिर है हमारा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर को खोलने से ये भी प्रश्न जो है हमारा दोबारा रिपीट हो रहा है। फिर है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होगी। तो अर्धचालकों की चालकता जो है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। मानव जो है वो किस लिमिट की सीमा तक की ध्वनियों को सुन सकता है। तो ये 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक की जो है सुन सकता है। अगला हमारा, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, FeSO4.7H2O हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। फिर हमारा फिर से एक प्रश्न इस बार पूछ लिया है कि कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड। पिछली बार में पूछा था कैलोमल क्या है, इस बार पूछा कैलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा, हीरे की चमक का कारण क्या है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है के कारण ही हीरा जो है वो चमकता है।
नेक्स्ट है हमारा विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति कूलाम जो है वो विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेकोफेरॉन जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। भारी जल क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। अगला हमारा ट्रिकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है, तो ये जो है वो आँख से संबंधित रोग है। ट्रिकोना रोग जो है वो आँख से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेपेटाइटिस बी वायरल किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है, तो ये जो है वो पीलिया के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारा एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वो नाड़ी संस्थान से है। नेक्स्ट है हमारा एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो जिसका रक्त समूह एबी है वो A, AB तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से जो है वो रक्त ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट हमारा चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने जो है वो चेचक के टीके की खोज की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है, तो दूध में जो है वो आयरन एवं कॉपर जो है नहीं पाया जाता है, इन तत्वों की इसमें क्या होती है, कमी रहती है। नेक्स्ट हमारा सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है, तो मूंगफली के दानों की प्रतिशतता जो है वो ज्ञात की जाती है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है, तो हॉट वल्गरी जो है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। अगला प्रश्न हमारा किस बकरी को विश्व की दूध की रानी यानी कि मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, तो सानेन नामक जो बकरी है उसको मिल्क क्वीन ऑफ द बर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है, तो यह बना होता है हमारा ढलवा लोहे का। नेक्स्ट हमारा प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रति 100 ग्राम जो दूध से है वो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, 90 कैलोरी जो है वो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाए हमारा 90 कैलोरी। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है, तो मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारा मनुष्य गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है, तो यह जो है वो आमाशय से स्रावित होता है। अगला हमारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है, तो प्रोसेसर की जो गति है वो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। अगला हमारा DTP का टीका बच्चों के किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है, तो यह जो है टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ के लिए लगाया जाता है। अगला हमारा वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है, तो 0.8 सेकंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और इसके जो आगे के प्रश्न हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे के प्रश्न करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड करने में परेशानी हो रही है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में ये आपको वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।